हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए होती हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। बच्चों, आज लेक्चर 3 को हमें डिस्कस करना है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन में। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को जनरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितनी होती हैं, तो जनरली टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमारे पास 4 टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिनको हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है और आज हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो वो कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट जो होती है दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड जो होती है हमारे पास, सेकंड को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड जो रिएक्शंस हैं उसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। वहीं पर अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड टाइप की जो रिएक्शंस हमारे पास होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट यानी 4 टाइप की रिएक्शन आती है वो आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों रिएक्शंस को आज हम लोगों को डिस्कस करना है 1 बाय 1। ठीक है, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, किस किस तरीके से ये इन्हें प्रोसीड होती हैं, ये सारी बातें आज हम लोगों को डिस्कस करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से लेके यानी फर्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से ही बच्चों समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का आपस में कंबाइंड होना। कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइंड होना, जुड़ना, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। तो वहीं से ये कॉम्बिनेशन वर्ड लिया गया। डेफिनेशन वाइज ये रिएक्शन क्या कहती है, व्हेन 2 और मोर देन 2, व्हेन 2 और मोर देन 2, व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर combined together, elements are combined together, when 2 or more than 2 elements are combined together and to form a new product, with new properties, that types of reaction, that type of reactions is known as combination reaction, is known as combination reaction। मीन्स डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन में लिखा व्हेन 2 और मोर देन 2, व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होने के बाद वो एक नई चीज़ बना लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सब्सटेंस ए है, ए के साथ कंबाइंड कौन हुआ, बी, और जब ए बी आपस में रिएक्ट हुए तो एक नया कंपाउंड बन गया सी, जिसकी प्रॉपर्टी ए और बी से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है। बड़ा सिंपल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देते हैं। जैसे हमारे घरों में हमारी जो मम्मी हैं वो क्या करती हैं, किचन में कॉम्बिनेशंस करती हैं। अब वो कॉम्बिनेशन कैसे करती हैं तो आप देखिए, जब वो आपने कहा कि मम्मी आज ना मटर पनीर बना लो, अब मटर पनीर बनाना है तो क्या हुआ कि क्या लिया, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस लेंगे मटर पनीर बनाने के लिए। कैसे, सबसे पहले आपने क्या, मम्मी ने क्या लिए, मटर्स, जिनको हम पीस बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या लिए, मटर के बाद उन्होंने क्या लिया, उन्होंने लिया चीज़ यानी पनीर, पनीर के बाद क्या लिया, फिर लिए उन्होंने इंग्रेडिएंट। कौन कौन से इंग्रेडिएंट, जैसे हम जनरली टर्मरिक, हल्दी यूज़ करते हैं। टर्मरिक के बाद वहाँ पर क्या है, रेड चिली पाउडर है ना, और सॉल्ट है एंड सो ऑन, जैसे अनियन है, टमाटो है, ये सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करें। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी भी एक इंग्रेडिएंट की बात करें, हम पीस की यानी मटर की बात करें, हम चीज़ की बात करें, हम टर्मरिक, सबका टेस्ट अलग अलग है जब वो क्या है, जब वो अलग अलग है। लेकिन जब इन सबको हमने क्या किया, इन सबको कंबाइंड कर दिया, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस को क्या कर दिया, आपस में कंबाइंड। जब इन सारे सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइंड कर दिया और कंबाइंड करके क्या किया, इनको क्या कर दिया, बेक करा दिया, हीट करा दिया। तो हीट करने पर अब हमें जो फाइनल मिला, अब हमें जो फाइनल मिला वो क्या मिला,
अब हमें जो फाइनल मिला वो क्या मिला, वो मिला मटर पनीर। वो क्या मिला, मटर पनीर। अब ये जो मटर पनीर मिला, अब आप खुद देखिए ये जो मटर पनीर हमें मिला, अब इस मटर पनीर की प्रॉपर्टी मैं कहूँ कि क्या मटर जैसी है, पहले जैसे मटर का स्वाद था वैसा मटर का स्वाद है, नहीं, बिल्कुल नहीं प्रॉपर्टी है। पहले जैसे पनीर का स्वाद था वैसा पनीर का स्वाद है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले जैसे अनियन का स्वाद था अब अनियन का स्वाद वैसा है, बिल्कुल नहीं। यानी इन सब की प्रॉपर्टीज अलग थी जब ये रिएक्टेंट थे, और जब इनको आपस में मिक्स कर दिया, 2 और मोर देन सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया और एक न्यू प्रोडक्ट बना दिया, तो उस न्यू प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है। और इतनी सारी चीज़ों से मिलकर एक चीज़ जब बनती है तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मार्केट गए, आपने क्या किया, आपने एक ब्लैक शर्ट ली और वाइट पैंट ली। ब्लैक शर्ट और वाइट पैंट ली, आपने पहले ब्लैक शर्ट ले ली और उसके नीचे जो आप ले रहे थे ब्लैक ही पैंट ले ली। तो ब्लैक शर्ट ली और ब्लैक पैंट ली, तो आपके जो आप अपने फादर के, मदर के या अपने सिस्टर के, ब्रदर के या फ्रेंड के साथ गए थे, तो उसने कहा नहीं ब्लैक के नीचे ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कर ऊपर डार्क लिया तो नीचे लाइट ले ले और वो कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा क्या कहा, लाइट कलर की कोई पैंट ले ली आपने, ठीक है, जीन्स ले ली। अब होगा क्या, यानी जब वो शर्ट थी तो वो अकेली एक शर्ट थी, जब वो अकेली अगर आपने वो जीन्स ली है लाइट कलर की तो वो केवल जीन्स थी। लेकिन जब आप घर लेके आए तो आपकी मम्मी ने क्या कहा, दिखाइए कौन सा जोड़ा लेके आया। जोड़ा मीन्स कॉम्बिनेशन, मीन्स पैंट शर्ट का कॉम्बिनेशन, दैट इज द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ से मिलकर एक नई चीज़ बनती है, पहले शर्ट अकेली शर्ट थी, जीन्स अकेली शर्ट थी, लेकिन जब आपने जीन्स और पैंट दोनों पहन ली, जीन्स और शर्ट दोनों पहन ली, तो वो क्या है, वो ड्रेस है, और यानी वो नई चीज़ बन गई ड्रेस, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ आपस में मिलती हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे ये तो थे जर्नल एग्जाम्पल, अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे पास कार्बन है, कार्बन कैसे, हमारे पास कोल है, कोयला, ठीक है, हमने उसको बर्न कराया, तो बर्न कराने के लिए हमें चाहिए होती है O2, और O2 कहाँ से मिलती है, एनवायरनमेंट से। तो इस कोल को जब हमने एनवायरनमेंट में बर्न कराया O2 की प्रेजेंस में, तो ये क्या मिल गया, CO2, मीन्स 2 एलिमेंट आपस में कंबाइंड हुए। कार्बन क्या था, सॉलिड फॉर्म में, कोल की फॉर्म में, ऑक्सीजन क्या था, गैस की फॉर्म में, और CO2 हमें क्या मिली, गैसियस फॉर्म में। मीन्स अब कार्बन तो कोयला आप लोग देखते हो, कार्बन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है, और CO2 तो हम एक्सहेल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, CO2 की प्रॉपर्टी बिल्कुल कार्बन से भी अलग है और ऑक्सीजन से भी अलग है। तो हुआ क्या, व्हेन 2 और मोर देन 2, या तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइंड हुए और एक नया प्रोडक्ट बना दिया, यही क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। कोई और एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूँ तो जनरली हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है। हमने कहा हमारे पास H2 है, हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन के साथ ट्रीट कराया और हमने बना दिया 2HCl। तो आप देखिए H2 + Cl2, 2 हाइड्रोजन एक अलग गैस है, Cl2 एक अलग गैस है, और HCl क्या हुई, HCl जो हमें मिला लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो लिक्विड फॉर्म में मिला गैस, 2 गैसेस को आपस में मिलाने पर एक नई चीज़ मिली, क्या थी, लिक्विड। तो क्या हुआ, 2 चीज़ों को आपस में मिलाया और एक नई चीज़ बन गई, तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यही डेफिनेशन है, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस आर रिएक्ट्स टुगेदर एंड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट से। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन को हमने हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करा दिया तो हमें क्या मिल गया, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। तो दिस इज द ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन। 2 चीज़ें आपस में मिली और एक नई चीज़ मिल गई, तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस तरीके की होती है। हमारे पास 2 तरीके की रिएक्शंस होती हैं, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। वैसे तो ब्रीफ अभी मैं हल्का सा बता रहा हूँ कि 2 तरीके की रिएक्शंस और होती हैं। एक रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक और दूसरी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस में हीट बाहर निकलती है, हीट इज इवॉल्व्ड, वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक। उन रिएक्शंस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक। और जिन रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है, स्टार्ट कराने के लिए हीट देनी पड़ती है, वो होती है एंडोथर्मिक। तो क्वेश्चन आपसे ये आता है कि कॉम्बिनेशन जो रिएक्शंस होती हैं वो किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं। तो ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का भी एग्जाम्पल होती हैं। अब ये क्या होती हैं, इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेट डिस्कस करूंगा, ब्रीफ, ठीक है। तो अभी हुआ हमारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद बारी आती है, कॉम्बिनेशन के बाद नेक्स्ट
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज होना। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है बच्चों, डीकम्पोज होना का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक होना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का डीकम्पोज हो जाना। डीकम्पोज का मतलब ब्रेक हो जाना, वो क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन। जैसे मेरे पास ये एक पेन था, इस पेन को, मार्कर को अगर मैं तोड़ दूं तो ये दो पार्ट में मिल जाएगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, डीकम्पोज, तोड़ दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको डीकम्पोज कर दिया। ठीक है, तो जब भी हम एक सब्सटेंस से दो सब्सटेंस बनाएंगे, कैसे, उसे ब्रेक कराकर, तो वो क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, तो डेफिनेशन इस रिएक्शन की बनेगी, दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शंस, those chemical reactions in which a substance split up होता है, split up means होता है break होना, टूटना, split up into two substances are known as decomposition, known as decomposition reaction, are known as decomposition reactions, are known as decomposition reaction। means ये वो रिएक्शंस होती हैं, हमने कहा वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें एक सब्सटेंस, सपोज करते हैं ये एक है, ये एक था, ठीक है, ये एक सब्सटेंस को जब क्या हुआ, ये दो में टूट गया, वो रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दो में टूट जाता है, वो क्या कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच अ सब्सटेंस स्प्लिट अप इनटू टू सब्सटेंसेस, दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, CaCO3 था, ठीक है, अब मैंने इसको हीट कराया, जैसे ही मैंने इसको हीट कराया कैल्शियम कार्बोनेट को, ये ब्रेक हो गया और ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हुआ, डीकम्पोज हो गया, ब्रेक हो गया, किस में, स्प्लिट हो गया, किस में, टू कंपाउंड्स में, टू न्यू कंपाउंड्स में। तो इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी एक सब्सटेंस जब दो में टूटता है तो वो कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन में क्या था, दो सब्सटेंसेस आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे थे। यानी अगर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल लिखूं तो कॉम्बिनेशन का रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा कि दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट हो रहे थे और एक नया सब्सटेंस बना रहे थे। तो जब दो सब्सटेंस मिलके एक नया बना रहे थे तो कॉम्बिनेशन, जब एक टूट के दो नए बना रहा है तो डीकम्पोजिशन। अब आप देखिए ये एग्जांपल से हम क्या समझ सकते हैं कि डीकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर रिवर्स टू ईच अदर, मींस एक दूसरे की रिवर्स होती है। डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक दूसरे की रिवर्स रिएक्शंस होती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल याद हैं और आपको डीकम्पोजिशन के लिखने हैं तो आप क्या करो, कॉम्बिनेशन की रिएक्शंस में जो आपने प्रोडक्ट बनाया था उसको रिएक्टेंट बना दो और जो रिएक्टेंट बनाया था उसको प्रोडक्ट बना दो, तो आपका डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल भी रेडी हो जाते हैं। तो डीकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर रिवर्स टू ईच अदर, एक दूसरे की रिवर्स होती है। ठीक है, क्लियर हो जाती है ये दोनों बातें। और दो या एक सब्सटेंसेस का दो सब्सटेंस में टूटना क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन कहलाता है। अब जब हम डीकम्पोजिशन की बात करते हैं तो डीकम्पोजिशन में इस रिएक्शंस को हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब इन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं थ्री टाइप्स में। अब वो थ्री टाइप कौन कौन से हैं तो वो देखिए आप। फर्स्ट टाइप होता है थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकेंड टाइप जो होते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन के अंदर सेकेंड टाइप की रिएक्शन होती है फोटो डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन। और थर्ड टाइप की जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन। और इसको एक और नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। मीन्स हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को थ्री टाइप से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड फोटो डीकम्पोजिशन और थर्ड इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये क्या होती हैं तो देखो तीनों रिएक्शन ही किसका टाइप है, डीकम्पोजिशन का, तो तीनों रिएक्शन में ही डीकम्पोज होगा। डिफरेंस क्या है, देखो हमारी केमिस्ट्री में जब थर्मल वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है हीट,
यानी हम हीट देके, जब हम किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज कराएंगे थ्रू हीट, जब हम किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज कराएंगे थ्रू हीट, तो वो क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी दो डेफिनेशन क्या बनेगी? दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच अ सब्सटेंस स्प्लिट अप इनटू टू सब्सटेंस बाय गिविंग द हीट और टेम्परेचर, बाय गिविंग और पासिंग द हीट और टेम्परेचर। बस यहां क्या जोड़ देंगे हम? बाय गिविंग द हीट और पासिंग द टेम्परेचर आर नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी जब हम किसी सब्सटेंस को ब्रेक कराएंगे हीट के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल, जैसे हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट होता है 2KClO3। इस पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ये हीट का साइन होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो एक 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। मींस इस पोटेशियम क्लोरेट को हमने हीट देकर दो सब्सटेंसेस, दो मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया, तो ये क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। अभी थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल दिया था, CaCO3 को अगर हमें ब्रेक कराना होता है तो हम इसको भी हीट करा देते हैं, और जब हम इसको हीट कराते हैं तो हमें मिल जाता है CaO प्लस CO2। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच अ सब्सटेंस स्प्लिट अप इनटू टू सब्सटेंसेस बाय पासिंग द हीट, दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। आपको यही डेफिनेशन बनेगी थर्मल डिकम्पोजिशन की, बस आपको यहां ऐड करना है बाय पासिंग द हीट। अब बारी आती है नेक्स्ट रिएक्शन की, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब बच्चों, फोटो हमारी केमिस्ट्री में तब हम वर्ड यूज़ करते हैं जब हम सनलाइट की बात कर रहे होते हैं। जब हम सनलाइट की या लाइट की बात कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है? फोटो, फोटोन्स। ठीक है, तो फोटो का मतलब है सनलाइट। तो हम क्या कहेंगे कि दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच अ सब्सटेंस स्प्लिट अप इनटू टू सब्सटेंस बाय पासिंग सनलाइट, बाय पासिंग सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। या तो हम कह सनलाइट को पास करने पर, या हम कहेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस कराई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन। जैसे हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है सिल्वर क्लोराइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर होता है Ag और Cl होता है क्लोराइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है बच्चों, जब इसको हम सनलाइट में रख देते हैं, अब सनलाइट का साइन क्या होता है? H न्यू, इस तरीके से ये सनलाइट का सिंबल होता है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है सनलाइट। तो जब हम इसको सनलाइट में रख देते हैं इस मॉलिक्यूल को, तो इसमें से क्या होता है? जो क्लोरीन गैस है, जो क्लोरीन है वो गैस की फॉर्म में बाहर चली जाती है और सिल्वर अलग हो जाता है। दिस इज द फोटो डिकम्पोजिशन। यानी इसको हमने कैसे डिकम्पोज कराया? फोटो के थ्रू। फोटो मीन्स सनलाइट के थ्रू। तो ये क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरीके से फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल आपके पास होता है H2O2। जब ये H2O2 सनलाइट के प्रेजेंस में हम इसको छोड़ते हैं तो ये भी ब्रेक हो जाता है H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, H2O प्लस हाफ O2 में ब्रेक हो जाता है। एक सब्सटेंस दो में टूटा, एक सब्सटेंस दो में टूटा, तो है तो डिकम्पोजिशन, लेकिन किसकी प्रेजेंस में टूटा? सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए फोटो डिकम्पोजिशन कहलाएगा। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बारी आते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन से आप क्या समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर जब हम किसी सब्सटेंस को ब्रेक करा रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है अगर हम सोडियम क्लोराइड के मोल्टेड यानी पिघले हुए सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिक सिटी पास कराएं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर हमें सोडियम मिलता है और हमें क्लोरीन गैस मिलती है। इसी तरीके से अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस क्या होती है वो हल्का सा और बता देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के लिए हम एक सेल फॉर्मेशन करते हैं। इस सेल के अंदर अगर हमने NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है तो हम क्या लेंगे? मोल्टेड, पिघला हुआ। मोल्टेड माने होता है पिघला हुआ, मोल्टेड, या फिर हम एक वर्ड यूज करते हैं फ्यूज्ड। इसका मतलब होता है पिघला हुआ, मेल्ट कराया हुआ। ठीक है, तो वो लेते हैं और इसके अंदर हम दो मेटल की रोड्स लगा देते हैं, इनर्ट मेटल की रोड्स, और इनको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये जो सिल्वर सोडियम आयंस हैं
और ये क्लोरीन आयंस है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव टर्मिनल की ओर ये पॉजिटिव पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं और इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ये नेगेटिव पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें इस टर्मिनल पर क्या मिल जाता है, सोडियम, और हमें इस टर्मिनल पर यहाँ से क्या मिलने लगती है, क्लोरीन गैस। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं एक सेल बना के। होप आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। दोज केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज स्प्लिट अप इनटू टू सब्सटेंसेज, यानी एक सब्सटेंस जब दो सब्सटेंसेज में टूटता है तो उसे क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन थ्री टाइप्स की हो सकती हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन, जब हम डीकम्पोज करा रहे हैं उसको हीट के थ्रू। फोटो डीकम्पोजिशन, जब हम डीकम्पोज करा रहे हैं उसको सनलाइट के थ्रू। और इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन, जब हम डीकम्पोज करा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन। और ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर रिवर्स ऑफ द किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे की क्या होती हैं, रिवर्स रिएक्शंस होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम थर्ड पार्ट को देखते हैं तो हमारे दो तरीके की रिएक्शंस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं, केमिकल यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और सेकंड हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब हम थर्ड पार्ट पर आ रहे हैं, यानी ये भी हमारा कवर हो गया है। अब हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको पता होनी चाहिए क्या, आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज मैं इनिशियली क्लास के यानी अपनी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता चुका हूं। एक बार दोबारा रिव्यू दे देता हूं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, मैंने शॉर्टकट के फॉर्म में आपको समझाई थी स्टार्टिंग में। चलिए देखते हैं क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग देख रहे हैं क्या, कि हमारे पास मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज होती है। अब वो क्या होती है, उसको कैसे लर्न करते हैं, तो हम लोग लर्न करते हैं काशी, के फॉर काशी, Na फॉर नाथ, Ca फॉर का, Mg फॉर माली, काशी नाथ का माली, Al फॉर आलू, Zn फॉर जरा, Fe फॉर फीके, से फीके से एक्स्ट्रा में है पकाता, पकाता के लिए हो जाएगा Pb, पकाता, फीके से पकाता, इसको रहने दो, पकाता है के लिए हो जाएगा H। और अब क्या है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, आलू जरा फीके से पकाता है। अब फीके से पकाता है, इसके बाद आगे क्या करना है, अब वो हम ये पूछ रहे हैं कि कौन है वो, कौन माली है वो, जरा सामने आओ हमारे। Cu फॉर कौन, Hg फॉर होगा वो, कौन होगा वो, आगे Ag फॉर आगे और Au फॉर आओ, कौन होगा वो, आगे आओ। तो इसका ट्रिक से हम याद कर लेते हैं कैसे, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन होगा वो, जरा आगे आओ, कौन होगा वो, जरा आगे आओ। तो इस तरीके से हमें ये सीरीज याद हो जाती है। अब इस सीरीज की प्रोसेस क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ेंगे, व्हेन वी गोज टॉप टू बॉटम इन अ सीरीज, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। रिएक्टिविटी क्या होती है इन मेटल्स की, डिक्रीज होने लगती है। मींस जो जितनी ऊपर मेटल है वो उतनी हाईली रिएक्टिव है, और जो जितनी नीचे मेटल है वो उतनी लेस रिएक्टिव मेटल है। क्लियर है। और हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। हाईली रिएक्टिव का मतलब एक ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को डिस्प्लेस करा सकता है, उसे भगा सकता है, डांट मार के भगा सकता है, लेकिन एक कमजोर व्यक्ति ताकतवर व्यक्ति पर जोर नहीं चला सकता। तो ये जो जितना ऊपर है वो उतना ताकतवर है। ये सबको चाहे तो सबको डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन इसको इनमें से कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सोडियम इन सबको, नीचे वाली को डिस्प्लेस कर देगी, लेकिन पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम नीचे वाले सबको डिस्प्लेस कर देगी, लेकिन ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। तो ये होती है हमारी सीरीज, इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसका एक और पैटर्न मैं आप लोगों को बता देता हूं लर्न करने का, वो क्या है, तो काशी की जगह अगर आपको ये वाला पैटर्न अच्छे से लग रहा है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन होगा वो, जरा आगे आओ, तो इसके लिए हम कर सकते हैं, के से ले लो आप करीना, Na से ले लो
करीना ने, CA से ले लो कार, MG से ले लो मांगी, करीना ने कार मांगी, AL से ले लो अल्टो, ZN से ले लो जैन, FE से ले लो फरारी। करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, ठीक है। सबने सुना, ये सबने सुना जो है ये एक्स्ट्रा में है, सबने सुना। पर H4 हम गाएं, गाएं मीन्स गाने वाला गाएं, गाएं चप्पा चप्पा, हम गाएं चप्पा चप्पा। अब ये हम गाएं चप्पा चप्पा का क्या मतलब है भाई? C4 कॉपर, H4 Hg, A4 Ag और P4 हम यहाँ ले लेंगे प्लेटिनम और A4 Au। तो क्या हो गया? हम गाएं चप्पा चप्पा। करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, सबने सुना पर हम गाएं चप्पा चप्पा। ये जो सबने सुना है ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है। जो सबने सुना है, या फिर आप सबने सुना है तो सबने के लिए SN लगा लो यहाँ पर, ठीक है। इस सीरीज में SN लगा लो। ऐसे फीके से के लिए ये लगा लो। इस तरीके से आप इसको कवर कर लो। फीके से पकाता है और सबने सुना, ठीक है। तो क्या है? करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, सबने सुना पर ये एक्स्ट्रा में है हम, H से हो जाएगा हम गाएं चप्पा चप्पा। C4 कॉपर, H4 Hg, A4 Ag, P4 प्लेटिनम और A4 Au, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर लेते हैं। या काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन होगा वो जरा आगे आओ। तो इस तरीके से हम लर्न कर लेते हैं। अब ऊपर वाली हाईली रिएक्टिव है, नीचे वाली लेस रिएक्टिव है। ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस करेगी। चलिए मैं इसको रब नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का वर्ड का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? डिस्प्लेस होना। डिस्प्लेस होना का मीन्स मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ आ गया, तो मैं क्या हो गया? मैं डिस्प्लेस हो गया। कहाँ से? अपनी पोजीशन से। आप ये मार्कर कहीं पर सामने कहीं रखा है, मैंने उसे यहाँ से उठाया और उठा के यहाँ रख दिया, तो ये क्या हुआ? मैंने मार्कर को डिस्प्लेस कर दिया। आप कई बार चेयर पर बैठते हो, स्कूल में बेंच पर आगे पीछे करते हो, तो आप क्या करते हो? डिस्प्लेस करते हो बेंचों को। तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाना क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? तो लिखेंगे दोज केमिकल रिएक्शंस in which a highly reactive metal, those chemical reactions in which a highly reactive metal displace the less reactive metal from their compound compounds are known as displacement reaction। मीन्स वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, वो क्या कहलाती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और एग्जाम्पल है हमारे पास कि जिंक है और हमने ले लिया एक कंपाउंड कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा? मेटल कौन सी है? यहाँ तो जिंक है और यहाँ कॉपर है। कंपाउंड में कौन सी मेटल है? कॉपर। अब इन दोनों में देखना है कि हाईली रिएक्टिव कौन है। तो अगर हम देखें तो जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। ऊपर वाली मेटल हाईली रिएक्टिव है, नीचे वाली मेटल लेस रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देगी? डिस्प्लेस। यानी ये क्या करेगी? ये इसको डिस्प्लेस कर देगी। मीन्स जिंक खुद तो कॉपर के पास आ जाएगा, जगह पर आ जाएगा और कॉपर को यहाँ से हटा देगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी? ZnSO4, कॉपर की जगह कौन आ गया? जिंक, प्लस कॉपर हो गया बाहर। तो इस तरीके से ये क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे 2K प्लस H2SO4। अब पोटेशियम है और यहाँ हाइड्रोजन है। जरा देखो, पोटेशियम तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, सबसे ऊपर है, और हाइड्रोजन नीचे है। तो पोटेशियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो जब ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम बन जाएगा, हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा और क्या बन जाएगा? K2SO4 और हाइड्रोजन हो जाएगा बाहर। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया Fe, ठीक है, और हमने क्या ले लिया? HgCl2। अब FeHgCl2 लिया है तो आयरन कहाँ है? ये रहा, और Hg कहाँ है? ये रहा। तो आयरन Hg को क्या कर देगा? डिस्प्लेस। और जब आयरन Hg को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा? FeCl2
प्लस Hg हो जाएगा बाहर। क्लियर? अब यहाँ क्या है, तो आप अगर मैं सपोज करो ये वाली रिएक्शन, जैसे मैं ये वाली रिएक्शन है, मैं इसको ऐसे लिखूं कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो बताइए क्या मिलेगा। तो देखो कॉपर तो नीचे है और जिंक ऊपर है, तो ये कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता, और जब ये नहीं हटा सकता तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि लेस रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव को रिमूव नहीं कर सकता। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसकी पोजीशन से, तो वो क्या कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। और ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है। कैसे? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन होगा वो आगे आओ। ठीक है, करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, सबने सुना पर हम गाएं चप्पा चप्पा। तो आपको जो पैटर्न अच्छा लगे आप उस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब हम थर्ड यानी अपनी लास्ट प्रॉपर्टी पर पहुंच रहे हैं। फोर्थ, थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया, फोर्थ डिस्कशन करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कवर करते हैं। अब अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट को रिएक्शन को कवर करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन इस बार डबल हो रहा है, कुछ डबल है। अब वो क्या डबल है वो देख रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, चलिए यहीं लिख देता हूं मैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है इट इज, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट इज बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन विच, इट इज बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन विच two element or metals, two elements, और elements की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं metals, two elements or metals displace their position, displace their position from their compounds, from their compounds, from their compounds are known as double displacement, are known as double displacement reactions, are known as double displacement reactions। यानी इट इज द बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बायोमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब दो मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो ना हो तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। मैं किसका एग्जांपल लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट का। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ ताकि कंपेयरिंग कर पाएँ ईजिली हम लोग। तो हम लोगों ने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल, देखो ये तो एलिमेंट था, मेटल थी, अकेली मेटल थी, मॉलिक्यूल क्या था, कितना था, एक, केवल एक था। और ये रिएक्शन क्या कह रही है, इट इज द बायोमोलिकुलर। इस रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एग्जांपल में ले रहा हूं मैं, हमने यहां ले लिया, सपोज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट में हम लोग डाल रहे हैं NaCl। तो आप देखिए यहां पर क्या होगा, पहले तो कंपेयर कीजिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा एक मेटल अकेली होगी, खाली अकेली होगी, खाली होगी मतलब अकेली होगी रिएक्टेंट साइड, और एक जो हमारी मेटल होगी वो भी अकेली सिंगल होगी प्रोडक्ट साइड। लेकिन यहाँ पर जब हम करते हैं तो यहाँ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, मींस ये वाली मेटल सोडियम के प्लेस ले लेगी और सोडियम की मेटल सिल्वर का प्लेस ले लेगी, और बन जाएगा, क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा AgCl और प्लस आपका बन जाएगा NaNO3। तो इस तरीके से दोनों को कंपेयर करें तो एक बार फिर बताता हूँ, यहाँ पर एक सिंगल मेटल मिलेगी आपको, यहाँ कोई भी मेटल सिंगल नहीं मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल मेटल मिलती है, यहाँ पर कोई सिंगल मेटल नहीं मिलती, यहाँ दो कंपाउंड्स होते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहाँ लास्ट में प्रोडक्ट साइड में भी एक सिंगल मेटल मिलती है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट के बाद भी सिंगल मेटल नहीं मिलती है, यहाँ दो कंपाउंड्स ही मिलते हैं। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये मेटल इसकी जगह और ये मेटल इसकी जगह, दो कंपाउंड्स के बीच में, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी जो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है ये दो तरीके की हो जाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट दो तरीके की कैसे, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बाद दूसरी होती है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये क्या होती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती हैं दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें
प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, दैट आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल लिया और यहाँ पर क्या डाल दिया, 2NaI डाल दिया, सोडियम आयोडाइड डाल दिया। अगर मैं लेड नाइट्रेट पे सोडियम आयोडाइड डालूं तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है दोनों मेटल्स एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएंगी, ये इसका प्लेस ले लेगी और ये इसका प्लेस ले लेगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। जब ये एक्सचेंज हो जाएंगी तो लेड पहुंच जाएगा यहाँ पर और बन जाएगा PbI2 और सोडियम पहुंच जाएगा यहाँ, बन जाएगा प्लस 2NaNO3। तो इस तरीके से होता है। और ये जो PbI2 है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट का रिप्रेजेंटेशन होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब एरो लगाते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रेसिपिटेट है, PPT बोलते हैं प्रेसिपिटेट को, और ये येलो कलर का हमें मिलता है। इसी तरीके से ये जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब सिल्वर सोडियम की जगह सोडियम सिल्वर से एक्सचेंज होता है तो यहाँ जो AgCl है ये भी क्या होता है, वाइट PPT की फॉर्म में हमें मिल जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, सिल्वर क्लोराइड। तो ये क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। वहीं पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि दोज रिएक्शन इन विच वन एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। यानी वो रिएक्शन जिसमें एक एसिड एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, दोज केमिकल रिएक्शंस in which one acid treated with another base they produce salt and water and this type of reaction is known as neutralization reaction। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल कर देता हूँ मैं आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अगर मैं यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको दिखा रहा हूँ तो क्या होगा, एक एसिड होता है जिसका नेचर एसिडिक होता है, एक बेस होता है जिसका नेचर बेसिक होता है। जब एसिड और बेस आपस में ट्रीट करते हैं तो एक सॉल्ट बनाते हैं और सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल, और सॉल्ट के साथ यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर। तो ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल होती है। एसिड की फॉर्म में मैंने HCl ले लिया, बेस की फॉर्म में मैंने NaOH ले लिया, क्या होगा, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, आयन एक्सचेंज होगा, डबल आयन एक्सचेंज होगा, H+ इधर जाएगा और सोडियम आयन इधर आएगा। जब ये डिस्प्लेस होंगे तो Na जब इस Cl के पास आएगा तो बन जाएगा NaCl जो कि एक सॉल्ट होता है, आप सबको पता है। और H, जब ये H इधर जाएगा तो HOH हो जाएगा और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, H2O, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है तो H2O, वाटर। तो इस तरीके से क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ही है। तो इट इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये सॉल्ट जो है ये कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट है, ना तो अब इसमें एसिडिक बिहेवियर है और ना ही बेसिक बिहेवियर है, और सॉल्ट को आप बहुत अच्छे से जानते भी हो। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो बच्चों ये हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ रिडॉक्स रिएक्शंस को लेकर, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेकर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वहाँ डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ वहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग दूसरी केमिकल रिएक्शंस को, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टाइप के रिएक्शंस को भी वहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।